दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है टाइम ट्रैप। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.5 है। ये एक साईफाई एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे कुछ लोग एक गुफा में समय के मायाजाल में फंस जाते हैं। यानी गुफा के अंदर का समय बाहर की दुनिया के मुकाबले धीमा गुजरता है। क्या वे लोग गुफा से बाहर आ पाएंगे? वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम ऑपर को देखते हैं। कई साल पहले ऑपर के माता पिता इस जंगल में गायब हो चुके थे, इसलिए ऑपर उन्हें ढूंढने के लिए इस जंगल में आया है। जंगल में उसे एक पुरानी गाड़ी के अंदर एक किताब मिलती है। उस किताब में कुछ नक्शे बने होते हैं। वहाँ उसे धरती के नीचे एक गड्ढा भी मिलता है। वो उस गड्ढे में झांक कर देखता है तो वो गड्ढा काफी गहरा होता है। तभी उसका कुत्ता अजीब तरह से बिहेव करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। उसे दूर पहाड़ पर एक गुफा दिखती है। वो उस गुफा के पास जाता है। ऑपर जब उस गुफा में टॉर्च लगाता है तो गुफा में उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में लालटेन होती है। ऑपर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। ऑपर को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने कुत्ते को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन ऑपर फिर से जंगल में जाने लगता है। तब उसके असिस्टेंट जैकी और टेलर भी उसके साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऑपर उन्हें साथ ले जाने से मना कर देता है और अपने कुत्ते को लेकर जंगल में चला जाता है। वो गुफा में अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक अदृश्य दीवार महसूस होती है। वो दीवार के अंदर चला जाता है। दरअसल इस दीवार के उस तरफ बिताया गया 1 मिनट बाहर बिताए गए 15 साल के बराबर होता है। इसलिए ऑपर को वो आदमी बाहर से देखने पर रुका हुआ दिखता है, क्योंकि ऑपर के मुकाबले उस आदमी का समय बहुत धीमा गुजर रहा था। अब ऑपर दीवार के अंदर जा चुका है। इधर धरती पर 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऑपर के लिए सिर्फ कुछ मिली सेकेंड ही बीते हैं। टेलर जैकी से बोलता है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए। 2 दिन हो चुके हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। जैकी टेलर को उसकी क्रश केरा से गाड़ी लेने को बोलती है। टेलर केरा को फोन लगाता है। केरा भी एक एडवेंचर प्रोग्राम के लिए जा रही होती है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ जंगल में उन्हें ऑपर की गाड़ी मिलती है। वहाँ उन्हें एक रस्सी भी मिलती है जो गड्ढे की तरफ ऑपर ने बांधी थी। वे उस गड्ढे के पास पहुँच जाते हैं। तब वे लोग उस गड्ढे में जाने का फैसला लेते हैं। फरवी ऊपर ही रुकने का फैसला लेता है। टेलर फरवी को एक ट्रांसमीटर देता है ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो उसे बता सके। इसके बाद वे लोग गुफा में अंदर चले जाते हैं। वे लोग रस्सियों की मदद से नीचे उतरते हैं। इधर जैसे ही ऑपर उस दीवार को पार करता है, वो आदमी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब ऑपर और उस आदमी का समय बराबर हो गया है। तभी ऑपर को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आता है तो बाहर कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके हिसाब से अभी कुछ ही मिनट बीते हैं। वो दौड़कर अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन अब उसकी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तभी उसे बगल में एक और गाड़ी दिखती है। उसमें जैकी का बैग मिलता है। वो समझ जाता है कि जैकी भी यहाँ आई हुई है, इसलिए वो फिर से उस गुफा में चला जाता है। वो रास्ते में लाइट भी डाल देता है। वो जैकी और टेलर को आवाज भी देता है। वो एक लाइट को आगे की तरफ फेंकता है, लेकिन वो लाइट हवा में अटक जाती है। जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है, वो नीचे गिर जाती है। ऑपर को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम है। इधर ये सभी लोग रस्सियों से नीचे उतरते हैं। वे गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। सभी लोग डर जाते हैं, इसलिए ये लोग गुफा से बाहर निकलने का डिसीजन लेते हैं। जैकी सबसे पहले रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ती है, लेकिन बाहर कई साल बीतने की वजह से रस्सी का ऊपरी हिस्सा कमजोर पड़ जाता है और रस्सी टूट जाती है। जैकी नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि परवी ने ऊपर से रस्सियां काट दी हैं, इसलिए टेलर ट्रांसमीटर के जरिए परवी को आवाज देता है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती। तभी अचानक परवी की आवाज आने लगती है। परवी बोलता है, मेरी मदद करो। आवाज बहुत बदली लग रही थी, इसलिए वो उस पर भरोसा नहीं करते। इसके बाद वे सभी लोग गुफा में और अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जैकी यहीं पर रुक जाती है। जैकी अपने चारों तरफ लाइट डाल देती है। इधर टेलर, केरा और विवेश को गुफा के ऊपरी हिस्से में एक छेद मिलता है। केरा एक पत्थर पर चढ़ जाती है। तभी नीचे उसे फरवी मिलता है जो मर चुका था। सभी लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पर जैकी भी आ जाती है। टेलर को यहाँ पर रस्सी भी मिलती है। टेलर फरवी का कैमरा ऑन करता है, लेकिन उस कैमरे में फरवी की कई दिनों की रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि गुफा के बाहर का समय इनके मुकाबले काफी तेज गुजर रहा था। कई दिन गुजरने के बाद फरवी उस गुफा में जाने का डिसीजन लेता है, लेकिन उतरते वक्त उसकी रस्सी टूट गई थी और ऊंचाई से गिरने के कारण
उसे चोट भी लग गई थी। उस रिकॉर्डिंग में परवी के पास एक अजीब इंसान आता है जो परवी को बुरी तरह मारता है। इसके बाद केरा उस छेद से ऊपर जाने का डिसीजन लेती है, ये जानने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। बीवेस केरा को एक कैमरा भी दे देती है। टेलर उसे ट्रांसमीटर देता है। इसके बाद केरा ऊपर चढ़ाई करने लगती है। वो जब ऊपर जाकर देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि धरती अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यहाँ कोई नहीं बचा है, ना ही कोई पेड़ पौधा, ना ही कोई जीव। केरा को यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का विमान भी दिखता है। केरा बुरी तरह से घबरा जाती है। वो सिग्नल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। केरा घबराकर वापस गुफा में आ जाती है। केरा उन सभी को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है। रिकॉर्डिंग देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन टेलर सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बोलता है, यहाँ गुफा के नीचे समय अलग तरह से चल रहा है। हम जब परवी का टेप देख रहे थे तब वहाँ का समय यहाँ के समय से अलग था, जबकि हम सब साथ में आए थे। इसके बाद केरा फिर से ऊपर जाने लगती है। तभी वहाँ पर ऊपर से डिवाइस गिरती है। उस डिवाइस में से एक सीढ़ी बन जाती है और उस सीढ़ी से एक एलियन नीचे उतरता है। लेकिन ये एलियन नहीं होता, ये भविष्य का इंसान है। लाखों साल बीत जाने के कारण इंसान काफी तरक्की कर चुके हैं। वो इस धरती को छोड़ चुके हैं। इनकी भाषा भी अलग है। यहाँ गुफा में एक झील है। झील के पानी का जो भी इस्तेमाल करता है वो दोबारा से जिंदा हो सकता है। उसके घाव भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए भविष्य का इंसान यहाँ पर झील का पानी लेने आया है। सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं। यहाँ पर एक आदिमानव भी आ जाता है। ये आदिमानव भी कई हजारों साल पहले इस गुफा में आए थे। आदिमानव उस भविष्य के आदमी से लड़ने लगता है। तब वो उसके गले में डिवाइस लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। सभी को यहाँ पर हॉपर के माँ बाप भी मिलते हैं। यहाँ कुछ आदिमानव भी मिलते हैं। आदिमानव उन्हें देख लेते हैं। टेलर सभी को यहाँ से भेज देता है और खुद यहीं पर रुक जाता है। आदिमानव टेलर पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। आदिमानव के वहाँ से जाने के बाद केरा टेलर के पास आती है। यहाँ पर भविष्य का आदमी भी आ जाता है। केरा उसे देखकर घबरा जाती है। वो टेलर को पकड़कर उस पानी में डाल देता है, जिससे टेलर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाता है। तभी वहाँ पर आदिमानव भी आ जाते हैं। वे उस आदमी पर हमला कर देते हैं। वो आदमी उन सभी से लड़ता है और सभी को हरा देता है, लेकिन वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। वो केरा और टेलर को एक वीडियो दिखाता है। वो उनसे बातें भी करता है, लेकिन इन्हें इसकी भाषा समझ में नहीं आती और कुछ देर बाद वो मर जाता है। टेलर को यहाँ पर हॉपर का बैग मिलता है और वो हॉपर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे हॉपर मिल जाता है, जो पूरी तरह से घायल था। यहाँ पर आदिमानव की एक बच्ची उन्हें पानी पिला रही थी। टेलर हॉपर के पास जाता है। टेलर को यहाँ पर कई सारे आदमी मिलते हैं। टेलर वहाँ जाने की कोशिश करता है। हॉपर बोलता है, अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी अटक जाओगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे। यहाँ समय और भी धीमी गति से चलता है। टेलर उसे अपने साथ चलने को बोलता है। हॉपर बोलता है, मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। टेलर उसे बंदूक दे देता है और चला जाता है। इसके बाद वे लोग परवी को पानी में डाल देते हैं और डिवाइस से सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर धरती पर चारों तरफ पानी भर चुका था। तभी एक जीव केरा को ऊपर खींच लेता है। दरअसल ये भविष्य के इंसान होते हैं जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। नीचे एक आदिमानव डिवाइस को बंद कर देता है, जिससे सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पर समय को ऊपर के हिसाब से दिखाया गया है, इसलिए सभी लोग बहुत ही धीमी गति से नीचे गिर रहे थे। ऊपर कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी नीचे गिर रहे हैं। तभी केरा ऊपर से रस्सियां डाल देती है और सभी को ऊपर खींच लेती है। ऊपर वे लोग अपने आप को एक विमान में पाते हैं। परवी हॉपर के माता पिता दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन हॉपर के माता पिता की उम्र हॉपर से भी कम होती है, क्योंकि वे लोग हॉपर से कई साल पहले इस गुफा में आए थे। सभी लोग मिलकर बहुत खुश होते हैं और ये लोग एक नए ग्रह की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।